सब देखा कुछ अच्छी है, कुछ बहुत कॉमन है। सबसे बुनियादी चीज़ क्या है, आप सवाल करें। जैसे होता क्या है कि टीचर जाते हैं, पढ़ा कर निकलते हैं, पूरा पढ़ाते हैं, हर चीज़ पूरी करते हैं, सिलेबस को कवर करते हैं, लेकिन उनसे सवाल करने वाले नहीं बचे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जानते हो? जानते हो कौन को? मिसाइल में देखो, साइंसदान, बड़े साइंसदान मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, लेकिन उनका एक एजाज ये है कि वो बाद में भारत के सदर इंडिया बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। और उनको भारत रत्न भी मिला और भी कई एजाज, सैकड़ों एजाजों के नाम। तो एक बहुत आइडियल शख्सियत है, पर्सनैलिटी। उन्होंने एक बार कहा, या कई बार उन्होंने ये कहा कि सवाल जो है, अगर कोई नहीं जानता, स्टूडेंट के लिए उन्होंने बोला, बहुत सारी तकलीफ जो बोले कि सवाल करने वाले को, सवाल जो नहीं करेगा इसका मतलब है कि अपनी ध्यान का इस्तेमाल नहीं कर रहा। आप कब सीखेंगे? जब आप जानने के लिए कोशिश करेंगे, है ना। जानने की कोशिश करने का पहला जो सीढ़ी है, पहला जीना है, वो क्या है? सवाल। कैसे, क्यों है? आप इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं, इधर ध्यान दें। न्यूटन को कितने लोग जानते हैं? न्यूटन को कितने लोग जानते हैं? बताओ। साइंसदान है। साइंसदान क्या क्या है उनके नाम से? 3 लोग। ग्रेविटी। और आप जवाब दे रहे हैं, क्या क्या किया उन्होंने? यार ग्रेविटी यानी शक्ल, है ना। जमीन एक ऐसी कुव्वत गैर वाली रखती है जो अपनी तरफ हमको खींचती है, और इसी वजह से हम जमीन पर खड़े हो पाते हैं, वरना हम हवा में चल रहे हैं ना, ऐसे होता। तो ये जो जमीन की खास बात है, यानी ग्रेविटी जो है उसकी वो फोर्स है, वो ईजाद करने वाला शख्स कौन है? क्योंकि सब तो देख रहे हैं कि हम चलते हैं, जमीन पे नहीं चलेंगे तो कहाँ चलेंगे, ऐसा तो। लेकिन उसने ये किया कि क्यों ऐसा नीचे ही गिरता है, वो कुव्वत को पहचानने वाला शख्स कौन है? अब अगर उस वक्त वो सेब गिरा था, आपको पता होगा ना वो बातें, और वो भी ये बोलता कि गिरेगा नहीं तो ऊपर जाएगा, तो वो चीज़ हमको समझ में आती है। यानी बुनियाद क्या थी उसकी? तो सवाल समझ में आया, भाई नीचे क्यों गिरा, हवा में क्यों नहीं रुक गया, ऊपर क्यों नहीं चला गया, इधर उधर क्यों नहीं हो गया, नीचे ही क्यों आया? तो ये जो सोच है ना, ये इंसान को आगे बढ़ा और नया कुछ करने पर मजबूर करता है। आज के दिन का साइंस डे के मौके पर जो मकसद है वो क्या है कि हम सोचने वाले बने, सवाल करने वाले बने। टीचर को मैं एक बात चैन से बोलता हूँ, टीचर चेयरमैन साहब आएगा उसको लाओ, इधर जाए। आज साइंस डे है, आज साइंस डे है आज, और कौमी नेशनल साइंस डे है ना, कौमी योग साइंस। तो उसमें बच्चों ने छोटा छोटा कुछ बना के लाए, और हम तो करते, लेकिन अब के क्योंकि 10वीं के इम्तिहान और वैसे ही हर साल ऐसे ही आता है, लेकिन अभी क्योंकि तो टीचर ने कुछ इनको इंस्पायर करने के लिए मैं जो बात कर रहा था तो ये सवाल करने वाले बने। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो टीचर जो है वो काम तो कर लेगा, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, उतना ही जितना किताब में। तो आप सवाल करने वाले बने, और सवाल करने वाले बनेंगे तो आपको टीचर उतना देगा जितना उसके बाद नहीं, बल्कि सीख कर आएगा, बोलेंगे आप सवाल करते हैं, है ना। हम लोग जब बैठते थे, मैं पढ़ता था, उसको याद है, मैं सवाल करता था, और टीचर बहुत खुशी से उसका जवाब दिया करते, सभी सवाल पूछता है तो फला सवाल पूछता है, तो सवाल करने वाले आप कितने हैं आप बताएं? नहीं, यानी मसला क्या हो रहा है कि बच्चे सवाल नहीं करते, लेकिन सवाल में एहतराम रहना चाहिए टीचर का। ऐसा नहीं कि उसको छेड़ने के लिए सवाल पूछ रहे, मैं जरा पूछता हूँ, ऐसा नहीं होना, वो चीज़ कभी नहीं होना चाहिए। तो आपका भी है कि टीचर तो टीचर है, उसको तो इतना आता है कि जैसे फिजिक्स में जितना ये सफीना में आपको बताएंगे, तो दूसरा बता नहीं सकता आपके घर का पढ़ा, इवन स्कूल में भी उतना नहीं बता पाएगा। समझ आए? क्योंकि फिजिक्स में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो बॉटनी जूलॉजी में
जितना ये सही में बता देंगे उतना कोई नहीं बता पाएगा, देखो उन्होंने उसमें फॉर्मुलेशन किया है। तो ये उनकी खास बात है कि वो इतना बता सकती हैं, इतना सिखा सकती हैं आपको कि भाई मेरे स्टूडेंट्स को ज़्यादा है। लेकिन कब टीचर का जोर पड़ता है, जब आप उससे सवाल करें तो सवाल ज़हन में आना चाहिए। जैसे न्यूटन के ज़हन में सवाल आया, इसे क्यों दिया है ना, तो न्यूटन के ज़हन का वो सवाल एक बाकायदा एक चीज़ की वजह बन गया, हमको पता चल गया, खोल के तरीके पता चल। ऐसे ही इधर चीज़ों के लिए आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए, ठीक है। ये है क्यों है, वो मेरे में घूमता है तो क्यों घूम रहा है, इससे क्या जाके सोचिए, थोड़ा उसकी तहकीक करें। आजकल आसानी क्या है, हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों को कुछ थे नहीं करा है, आज यूट्यूब है, यूट्यूब पर फालतू चीज़ें टिकटॉक या बेकार की चीज़ें देखने या बनाने की बजाय बनाओ, लेकिन क्या अच्छा, और उसमें मत रखो साथ में, कभी कभी बनाने से बजाय अभी देखने के लिए सीखने के लिए समझिए, समझे। कितने लोग हैं तो जो आज यूट्यूब पर जो अपलोड करते हैं, जो हम देखते हैं, तो एक से एक मालूमात उन्होंने नई नई चीज़ें जो आदमी सोच रहे हैं कि भाई ये चीज़ देते, समझे। तो आप उसका सही इस्तेमाल करें तो एक ही जो बढ़िया होता है, उससे फ़ायदा बहुत होता है, करोगे इंशाअल्लाह। आज हर चीज़ ये इंटरनेट पर मौजूद है, यानी यूट्यूब है उसका एक है। तो यूट्यूब पर तो आप कोई भी चीज़ डाल दें आ जाएगी दिक्कत। जैसे लिखें वेड में तो कितने सारे वीडियोज मिल जाएंगे। आप कितना ये सिस्टम बता डायलिसिस, तो डायलिसिस में कितने सारे सिस्टम सामने खुल के आएंगे। ये सारी चीज़ें सोचने वाले डॉक्टरों को यूट्यूब पे देखे ऑपरेशन करते हैं, ये एक बात, ये बिल्कुल ये हकीकी बात ये नहीं बाकायदा। हाँ, और आजकल तो बल्कि वो लाइव चलाते हैं, डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करते हैं तो आपको बाहर बैठे बैठे वो दिखता है कि अंदर क्या ऑपरेशन चल रहा है, बाकायदा स्क्रीन पे दिखाई देता है, होता है कि समझे। कुछ चीज़ें अच्छी, बहुत अच्छी है करने के लिए हाजिर है, ऐसा तो किया नहीं छोटा, ये तो हुआ है। लेकिन बयाल बेटा जो चीज़ें बोले आपको उसके ऊपर आप जरूर ध्यान दें। आपके ख्याल में कौन है दीन में, कुरान मजीद में जो हमारा निज़ाम हयात है उसमें हमको रोज़ मिलना पड़ता है। आयत के बाद में एक अल्लाह ताला को उसके तर्जुमे से पढ़ेंगे ना, आपको उसमें समझ में आएगा कि क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुमने गौर नहीं किया, क्या तुमने इसके ऊपर गौर नहीं किया। कितनी बार ये आयत आती है बार बार तर्जुमे, इसका मतलब क्या है, अल्लाह ताला हमको गौर व फिक्र की दावत देता है कि भाई जब तुम कायनात को देखो और फिक्र करते हो, देखो सोचो उसके बारे में कैसा है, तो क्या तुमने देखा नहीं। यानी ऐसे बार बार सवाल आते हैं। जब आप मैं किसी भी एक पर्टिकुलर आयत की आप कितनी सूरतें पढ़ेंगे तो आखिर में 2-4 ऐसे आ ही जाती है आयत की जिसमें वो गौर व फिक्र के बारे में हुआ। तो आप क्या करें, गौर व फिक्र करें सबसे बुनियादी, यानी शाम के वक्त में बैठे थोड़ा दिमाग को ये सब खुराफात से पाक करने के लिए थोड़ा मगरिब के वक्त नमाज पढ़ने के बाद निकले एकदम सुकून। हाँ सर। जहाँ पर आपको एक साफ मंजर, पहाड़ है ना, साफ सुथरा ऐसा कोई जगह चुने और वहाँ बैठे और गौर करें कि यार कितनी अच्छी चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए निमते हैं। जितना आप इसके ऊपर करेंगे तो आपका जहन खुलेगा, जितना जहन खुलेगा उतना कुछ नया करने के काबिल है। और सारी दुआएं मैं पढ़कर आप लोगों को भी